तो गाइज अब हम लोग इस पार्ट में ये देखेंगे कि केरास के अंदर जो ट्रेनिंग लूप लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये समझ लेते हैं कि एक नेटवर्क ट्रेन कैसे होता है। ठीक है। तो मैं एक जल्दी जल्दी 5 या 10 मिनट में आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, जिसके थ्रू पहले हम विजुअली ये समझ लें कि नेटवर्क कैसे ट्रेन होगा, और फिर उसी चीज को हमें कोड करना है। और गाइस इट इज वेरी इजी। मतलब केरास पे तो बहुत ही आसान है ट्रेनिंग लूप कोड करना, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हमने एक ट्रेनिंग डाटा जनरेटर बनाया था। ठीक है। ट्रेनिंग डाटा जनरेटर। ठीक है। अब आप इसको एक ब्लॉक मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जो हमें क्या यील्ड करके देगा, जो हमें एक्स ट्रेन मिनी बैच और वाई ट्रेन मिनी बैच का एक पेयर यील्ड करके देगा। ठीक है। सो यानी कि ये जो हमें देगा, ये हमें क्या देगा, एक्स ट्रेन एम बी, जो कि आपको पता है कि इसका शेप कितना होगा। इसका शेप होगा 5,224,224,3। और हमें एक और चीज ये देगा, दैट इज वाई ट्रेन मिनी बैच। ठीक है। ये 5,14 की मैट्रिक्स होगी। अब आपने क्या किया गाइस, आपने जो अपना नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, आपने जो अपना नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, लेट्स से आपने अपने कोड के अंदर एक लाइन रन करी। ठीक है। और वो लाइन क्या थी गाइस? ठीक है, वो लाइन थी आवर CNN मॉडल इक्वल टू जो भी आपने फंक्शन बनाया था अपने न्यूरल नेटवर्क के लिए, जिसके अंदर आपने सारी लेयर्स को कनेक्ट किया था, आप उसको कॉल करा लीजिए। तो इसका मतलब आवर CNN मॉडल इक्वल्स टू जो भी आपके फंक्शन का नाम था। जैसे गाइस मान लीजिए हमारे फंक्शन का नाम था CNN मॉडल। ठीक है। और ब्रैकेट, अगर आप इसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो वो पैरामीटर पास कर दीजिए और इसको कॉल करा दीजिए। तो गाइस जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो आपका जो CNN मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। सो ये एक फंक्शनल API से क्रिएटेड मॉडल है, CNN मॉडल। तो गाइस अब आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है। और मान लीजिए उस बॉक्स का नाम हम दे देते हैं आवर CNN मॉडल। आवर CNN मॉडल। ठीक है। तो जो आपका एक्सटेंड मिनी बैच है वो आप इस बॉक्स के अंदर फीड करेंगे। ठीक है। वो आप इस बॉक्स के अंदर फीड करेंगे। ठीक है। और फीड करने के बाद बाहर क्या मिलेगा गाइस आपको? आपको 5,14 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है। तो ये काम आप कैसे करेंगे? ये फीड करके आउटपुट निकालने वाला काम बहुत आसान है गाइस। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि कोड के अंदर आप दो लाइनें लिख करके ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब दो में से कोई एक लाइन लिख करके आप ऐसा काम कर सकते हैं। या तो आप एक काम करिए, आप बेसिकली ये लाइन लिख लीजिए, यानी कि वाई प्रेड एम बी इक्वल्स टू आवर CNN मॉडल। ठीक है। आवर CNN मॉडल। ठीक है। ब्रैकेट में एक्स ट्रेन मिनी बैच। ठीक है। एक्स ट्रेन मिनी बैच, कॉमा, ट्रेनिंग इक्वल टू ट्रू। ट्रेनिंग इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि अभी आपका नेटवर्क ट्रेन होगा। यानी कि ये जो आप प्रेडिक्शंस निकाल रहे हो, ये आप तब नहीं निकाल रहे हो जब आपका नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। ये अभी आप इन प्रेडिक्शन से आप अपने नेटवर्क को ट्रेन करोगे। तो इसीलिए गाइस हमने ट्रेनिंग पैरामीटर एक इसके अंदर होता है जिसको हमने ट्रू कर रखा है। ठीक है। अगर आप ये काम करना चाहो तो आप प्रिडिक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि वाई प्रेड एम बी, ठीक है, इक्वल्स टू आवर CNN मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है।
आई एम नॉट श्योर कि हम ये प्रेडिक्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइज मुझे याद नहीं है कि जो प्रेडिक्ट फंक्शन होता है वो हमें डायरेक्टली मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स देता है कि प्रोबेबिलिटीज देता है। ठीक है, तो गाइज अगर हमें हमें हमारा ये फंक्शन मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स देता है तो आई एम सॉरी, आप ये यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटीज देता है, प्रेडिक्ट फंक्शन, तो आप भले इसको इस्तेमाल करिए या इसको इस्तेमाल करिए, एक ही चीज है गाइस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों यूज कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई सा भी एक कोड की लाइन यूज कर सकते हैं नेटवर्क में से प्रिडिक्शंस निकालने के लिए। कब यूज कर सकते हैं? जब प्रिडिक्ट फंक्शन भी आपको बाहर मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स ना दे करके प्रोबेबिलिटीज दे। क्योंकि गाइज ये तो प्रोबेबिलिटीज देगा, ये तो पक्का, बिकॉज पर्सनली आई यूज सच काइंड ऑफ कोडिंग लाइन। ठीक है, लेकिन ये देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटीज की मैट्रिक्स देगा, लेकिन अगर ये भी प्रोबेबिलिटीज की मैट्रिक्स दे रहा है तो आप प्रिडिक्ट यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये वन मल्टी हॉट एनकोडेड वेक्टर्स की मैट्रिक्स दे रहा है बाहर, प्रिडिक्ट, तो गाइज देयर विल बी एन इशू। तब आप इसको यूज नहीं कर सकते ट्रेनिंग के टाइम पे, तब आपको ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। तो गाइज यहां से आपको बाहर क्या मिला? वाई प्रेड एम बी मिला आपको। ठीक है, अब इस वाई प्रेड एम बी को आप, वाई प्रेड एम बी को आपने किसको सेंड कर दिया? आपने सेंड कर दिया डब्ल्यू बी सी ई एल फंक्शन को सेंड कर दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू बी सी ई एल फंक्शन को सेंड कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने फंक्शन को कॉल किया और सेंड कर दिया। तो डब्ल्यू बी सी ई एल, ये हमारे फंक्शन का नाम था, आपको याद होगा गाइस, हमने फंक्शन डिफाइन किया था। ठीक है, डब्ल्यू बी सी ई एल फंक्शन, ये देखिए गाइस, डब्ल्यू बी सी एल, हमने इस फंक्शन को कॉल किया। और जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे ये फंक्शन दो चीजें लेगा, वाई प्रेड एम बी और वाई ट्रेन एम बी। तो गाइस ये हमारा वाई प्रेड एम बी है जो डब्ल्यू बी सी एल में गया, और ये जो वाई ट्रेन एम बी है जो हमारे जनरेटर ने यील्ड किया था, वो भी उठा करके हमने इसके अंदर डाल दिया। यानी कि ये दोनों चीजें जाएंगी ना डब्ल्यू बी सी एल के अंदर। ठीक है, और गाइस डब्ल्यू बी सी एल ने आपको क्या रिटर्न किया? डब्ल्यू बी सी एल ने आपको रिटर्न किया डब्ल्यू बी सी ई अंडर स्कोर लॉस, यानी कि लॉस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करी आपको। ठीक है, तो इतनी चीज हुई अभी तक। ये जो पूरा प्रोसेस है गाइस, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पास। ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम अभी तक आप देख रहे हैं जो हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस? अब हमें बेसिकली ये जो लॉस फंक्शन हमने निकाला है, हमें इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू बी सी ई लॉस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किसकी रेस्पेक्ट में? अपने मॉडल के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स की रेस्पेक्ट में या ट्रेनेबल वेट्स की रेस्पेक्ट में। यानी कि हमारा जो CNN मॉडल है उसके अंदर जितने भी ऐसे वेट्स हैं जो कि हमने ट्रेनेबल बना रखे हैं। ठीक है, नॉन ट्रेनेबल वाले नहीं। नॉन ट्रेनेबल पे तो ग्रेडियंट डिसेंट आप क्यों लगाओगे? क्योंकि जिन वेट्स को आपने फ्रीज करके रखा हुआ है, जो जिनको जिनकी आपने पहले से ही सेटिंग कर रखी है कि ये तो ट्रेन ही नहीं हो सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप ग्रेडियंट डिसेंट लगा के करोगे भी क्या? क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होंगे। वेट्स तो चेंज ग्रेडियंट्स के थ्रू होते हैं ना। तो ग्रेडियंट्स हम ऐसे वेट्स के लिए क्यों कैलकुलेट करें जिनके लिए हमने पहले ही ये सेट करके रखा है कि वो चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे गाइस? अब ये जो डेरिवेटिव्स निकालने वाला काम है, ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? ठीक है गाइस, इसके लिए बेसिकली होता क्या है कि केरास वालों ने एक फैसिलिटी दी है। ठीक है, एंड दैट फैसिलिटी इज बेसिकली कॉल्ड ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन।
यानी कि ऑटोमेटिकली मॉडल के जितने भी ट्रेनेबल वेट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालने का काम। ठीक है, ये केरास आपके लिए खुद करेगा, हमें नहीं करना है काम, खुद करेगा। ठीक है, तो गाइज हम क्या करेंगे, हम ये जो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन वाला काम है ये हम किसके थ्रू करेंगे गाइज, ये हम करेंगे ग्रेडियंट टेप के स्कोप के अंदर करेंगे। ठीक है, थ्रू टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप, ग्रेडियंट टेप। ठीक है, मैं अभी आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट टेप। ठीक है, तो आपको ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ग्रेडियंट टेप। गाइस ग्रेडियंट टेप मतलब यहाँ पे टेप कौन सी टेप है, वो जो पुराने जमाने में गाने रिकॉर्ड करने वाली टेप आया करती थी, उस टेप की बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रेडियंट टेप, तो ग्रेडियंट टेप का मतलब है कि जब हम ग्रेडियंट टेप के अंदर, ग्रेडियंट टेप के स्कोप के अंदर जब हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो पहली बात तो ये है गाइस कि ये डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली हमारे लिए कंप्यूट होंगे, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस एक लाइन लिखनी है और हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रेनेबल वेट्स होंगे उनकी रेस्पेक्ट में ग्रेडियंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, हमें हमारा ये जो ग्रेडियंट टेप के अंदर हम ये जो काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये हमें ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करेगा, सारे ट्रेनेबल वेट्स की रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज गाइस, ये सारे के सारे ग्रेडियंट्स को क्या कर देगा, टेप कर लेगा। टेप करने का मतलब है सेव कर लेगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी विल बी यूजिंग दिस स्कोप। यानी कि हम एक कोड की लाइन लिखेंगे समथिंग लाइक विद टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप, ग्रेडियंट टेप, टीएपी टेप। ठीक है, और ऐसा करके लिखेंगे गाइस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वो सारा कोड लिखेंगे जो कि कितनी लाइन का होगा, सिर्फ 3 से 4 लाइन का होगा, जो कि हमारे लिए सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, और ये चीज क्या करेगी, ये हमें डेरिवेटिव्स देगी। यानी कि डेल एल बाय डेल थीटा वाली जो चीज है, यानी कि जो हमारा लॉस फंक्शन है एल, जो कि हमने डब्ल्यू बी सी एल फंक्शन को कॉल करा के निकाला था, तो उसी लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमारे ट्रेनेबल वेट्स की रेस्पेक्ट में टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप से हमें मिल जाएंगे। अब गाइस, हमने डेरिवेटिव निकाले क्यों, हमने डेरिवेटिव इसलिए निकाले क्योंकि हमको क्या करना है, हमको बेसिकली इन डेरिवेटिव्स को यूज करना है। ठीक है, कहाँ पे यूज करना है, ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करना है, या फिर आप कह लो कि किसी ना किसी एक ऑप्टिमाइजर में यूज करना चाहते हैं हम इन डेरिवेटिव्स को, वी वांट टू यूज दीज डेरिवेटिव्स इन सम काइंड ऑफ एन ऑप्टिमाइजर। तो गाइस ऑप्टिमाइजर का क्या मतलब हुआ, ऑप्टिमाइजर मतलब जितने भी हमने अलग अलग ग्रेडियंट डिसेंट के मॉडिफिकेशंस पढ़े हुए हैं जो कि किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के काम आते हैं, जैसे कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एसजीडी, जैसे कि मोमेंटम अपडेट, जैसे कि एडाग्रेड, जैसे कि अडम, जैसे कि आरएमएस प्रॉप। ठीक है, सो ऑल दीज आर ऑप्टिमाइजर्स। और गाइस ये ऑप्टिमाइजर्स क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं ग्रेडियंट्स को अलग अलग तरीकों से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब तक हमारे पास ये डेरिवेटिव नहीं आ जाते तब तक हम ऑप्टिमाइजर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑप्टिमाइजर लगाने के लिए तो हमें ग्रेडियंट्स चाहिए। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये ग्रेडियंट्स आएंगे हम क्या करेंगे, हम इन ग्रेडियंट्स के ऊपर ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई फंक्शन यूज कर देंगे, ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई। ठीक है, ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोडिंग के अंदर, और इसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी होंगी। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्टिमाइजर है वो आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो गाइस हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, सारे ट्रेनेबल वेट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनेबल वेट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, और कॉमा लगा करके किसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो गाइस ये जो हमारे ग्रेडियंट्स थे इनके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये ग्रेडियंट हमने एक अलग वेरिएबल में सेव करा रखे होंगे गाइस, तो वो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देंगे, खत्म, आपके पैरामीटर चेंज हो गए। ठीक है,
और पैरामीटर चेंज होने से क्या हुआ गाइस, हमारा बैक प्रोपेगेशन पूरा हो गया, यानी कि हमारा जो बैकवर्ड पास था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पूरी एक राउंड ट्रिप अभी मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब सोचिए गाइस, ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम है, यानी कि मैं इसको एक कलर्ड मार्कर से बना देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम है, जैसे कि यहां से हमने चालू किया, यहां से हम गए, यहां से यहां गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से बाहर निकले, फिर लॉस कैलकुलेट हुआ, फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ, ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर ने अप्लाई किया, ऑप्टिमाइजर ने अप्लाई करते ही बैकवर्ड पास कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये जो पूरा पूरी एक राउंड ट्रिप है, ये हमारी कितनी बार होगी गाइस, ये हमारी होगी, आपको पता है ये कितनी बार होगी गाइस, ये होगी 22,424 टाइम्स होगी। ये नंबर कहाँ से आया, हमको पता है ये नंबर कहाँ से आया। ठीक है, 1,12,120 डिवाइडेड बाई 5। 5 हमारा मिनी बैच है, और 1,12,120 इमेजेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरी जो राउंड ट्रिप आप देख रहे हो रेड एरोज से, आप एरो के हेड्स देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नीचे, इधर, 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 फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और ये इस तरीके से हमारा पूरा एक पास कंप्लीट हो रहा है, एक पूरी राउंड ट्रिप कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये राउंड ट्रिप हमारी अभी एक बार कंप्लीट हुई है, हमें ऐसी राउंड ट्रिप कितनी बार करनी है, 22,424 टाइम्स करनी है, तब जाकर के हमारा नेटवर्क एक ईपॉक पे ट्रेन होगा, सिंगल ईपॉक। ठीक है, यानी कि वन ईपॉक इक्वल टू 22,424 राउंड ट्रिप्स। यानी कि जो रेड वाले एरो जहां जहां जा रहे हैं, ये पूरा डायरेक्शन, ये पूरी राउंड ट्रिप हमको 22,424 टाइम्स करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि हमारा नेटवर्क पूरे ट्रेनिंग डाटा पे एक बार ट्रेन हुआ है। ओके, और ऐसे में कितने इपॉक्स चलाने पड़ सकते हैं, गॉड नोस कितने चलाने पड़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम आई वुड से 20 इपॉक्स। ठीक है, दिस इज टू मच। 20 इपॉक्स का मतलब समझते हैं आप, अगर 10 भी चलाते हैं तो 2,24,240 टाइम्स हो जाता है 10 इपॉक में। ठीक है, और एक इपॉक में हमें कम से कम आप लगा लीजिए 1 सेकंड भी अगर लगता है, एक इपॉक कह रहा हूं, एक टाइम स्टेप में अगर हमें 1 सेकंड भी लग रहा है, यानी कि एक इपॉक के एक टाइम में अगर हम 1 सेकंड भी यूज कर रहे हैं, 1 सेकंड भी हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब 10 इपॉक में पूरा नेटवर्क ट्रेन कराने के लिए 2,24,424 सेकेंड्स आपको कंज्यूम होंगे। अब गाइस आप मैथ कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दिस विल कंज्यूम ऑलमोस्ट आई वुड से 100 आवर्स। ठीक है, 100 से भी ज्यादा, 100 से कम आई गेस। ठीक है, क्योंकि 3,600 सेकेंड इज इन 1 आवर, एंड 36,000 सेकेंड्स दैट्स 10 आवर, 3,60,000 सेकेंड्स दैट्स अराउंड 100 आवर्स, मतलब अराउंड 96 आवर्स मान लीजिए आप, यानी कि 4 दिन का समय लगेगा आपको। तो 4 दिन के समय का मतलब है कि 96 आवर्स आपको चाहिए इस नेटवर्क को ट्रेन कराने के लिए 10 इपॉक पे। ठीक है, तो आप कम इपॉक पे ही कराइए, अगर आप केगल का यूज कर रहे हैं तो यू कैन गो मैक्सिमम टू 30 आवर्स, आप 30 घंटे से ज्यादा जा ही नहीं सकते एक वीक में। तो यू हैव टू सेलेक्ट योर ईपॉक सेटिंग लाइक दैट कि 30 आवर्स में ही आपका नेटवर्क ट्रेन हो जाए। ठीक है, तो गाइज अब ये सारा काम हम करेंगे कैसे, ये सब होगा कैसे, ये थ्योरी में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट ये कोडिंग में कैसे होगा। तो गाइज ये बहुत आसान है। इसके लिए अब आप एक काम करिए, आप एक पेज खोल लीजिए केरास की वेबसाइट का, और बस आपको यहाँ पे सर्च करना है कस्टम ट्रेनिंग लूप, कस्टम ट्रेनिंग लूप इन केरास। ठीक है, नीचे आ जाइए,
और गाइज यहाँ पे केरास की एक वेबसाइट खुलेगी, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि आप पूरा ट्रेनिंग लूप स्क्रैच से टेंसर फ्लो में कैसे लिख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था और जो कोड इसके अंदर लिखा हुआ है उसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले देखिए इन्होंने वही अपना फंक्शन कॉल करा रखा है। ठीक है, हमारे केस में ये इस फंक्शन का नाम क्या होगा, आवर सी एन एन मॉडल। ये हमारा आवर सी एन एन मॉडल वाला फंक्शन है, और देखिए नीचे इसको ये कॉल करा रहा है। ठीक है, तो मॉडल की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे केस में, मॉडल की जगह हमारे केस में आ जाएगा सी एन एन मॉडल, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, आवर सी एन एन मॉडल। तो गाइज सी एन एन मॉडल इक्वल्स टू आवर सी एन एन मॉडल, प्रोवाइडेड आपके फंक्शन का नाम आवर सी एन एन मॉडल हो। अगर आपने अपने फंक्शन का नाम कुछ और रखा हुआ है तो आप यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करा दीजिए, और यहाँ पे जो भी आप मॉडल का नाम रखना चाहते हैं वो करा लीजिए। ठीक है, अब गाइस देखिए इन्होंने ना इनिशियल होमवर्क कर लिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक ऑप्टिमाइजर बना लिया। ठीक है, दे आर यूजिंग हियर अडम ऑप्टिमाइजर। आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, एसजीडी भी यूज कर सकते हो, मोमेंटम भी कर सकते हो, एडाग्रेड भी कर सकते हो, अडम भी कर सकते हो, आरएमएस प्रॉप भी कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे अडम यूज किया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने ये लाइन लिखी थी, ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज बना ली, ऑप्टिमाइजर बना लिया। ये आप बाद में बनाओ पहले बनाओ मैटर नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें इस सीक्वेंस में कनेक्ट होनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि इन्होंने अलग अलग पार्ट्स बना लिए हैं, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हो इसके अलग अलग हिस्से बना रहे हैं ये लोग। अभी इसको पूरा ज्वाइन नहीं किया है इन्होंने। वो ज्वाइन कहाँ पे होगा, वो ट्रेनिंग लूप के अंदर ज्वाइन होगा। ठीक है, अभी हमने ट्रेनिंग लूप नहीं देखा, ट्रेनिंग लूप तो नीचे आएगा अभी। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, देखिए अब इन्होंने लॉस फंक्शन भी ले रखा है, लेकिन आपको अच्छे से पता है गाइस कि हमने अपना खुद का लॉस फंक्शन बनाया है। ठीक है, हम केरास का लॉस फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हमने खुद का लॉस फंक्शन बनाया है। और हमारा लॉस फंक्शन क्या है, WBCEL, वो हमारे फंक्शन का नाम है। तो आप इतनी सी चीज की जगह, ठीक है, WBCEL लिख दीजिए। ठीक है, इस ये लाइन अभी आपको चाहिए भी, इसको इग्नोर कर दो आप, डोंट नीड दिस। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट, अभी हमें नहीं चाहिए ये लाइन। ठीक है, इन्होंने बैच साइज कितना रखा है, 32 रखा है। हमारा बैच साइज कितना है, 5। ठीक है, तो ये इनका जनरेटर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप नीचे आ जाइए, ये सब फालतू की चीज है। गाइज ये है हमारा ट्रेनिंग लूप, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने ईपॉक्स सेट कर लो कि आपको अपना नेटवर्क टोटल कितने ईपॉक्स के लिए ट्रेन कराना है। ठीक है, तो कम से कम अभी मैं कहूंगा कि अगर आप केगल पे काम कर रहे हो तो इतने हैवी मॉडल के लिए आप अभी 5 इपॉक ही रखो, 5 इपॉक्स। तो आप इपॉक्स की वैल्यू 5 सेट कर दो यहाँ पे। आपको इसको एज इट इज यही ऐसे ही लिखना है, तो इपॉक्स इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए चलेगा। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया जो कि टोटल नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए चलेगा। तो फॉर इपॉक इन रेंज इपॉक्स, यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, और हर बार हम प्रिंट कराएंगे कि हम कौन से इपॉक में हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस हमने अपना जो जनरेटर था ना उसके ऊपर लूप चलाया, हमारा जनरेटर, उसके ऊपर लूप चलाया हमने। ठीक है, तो उसके ऊपर कैसे लूप चलाया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे केस में जो कोड होगा हमारा वो क्या होगा, फॉर स्टेप कॉमा, एक टपल आएगा और उसके अंदर लिखा होगा एक्स ट्रेन एम बी कॉमा वाई ट्रेन एम बी इन, ठीक है, एन्यूमरेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ट्रेनिंग डाटा जनरेटर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे केस में ये जो लूप होगा ये कुछ ऐसा होगा गाइस। तो अभी हम, अब देखिए बिल्कुल हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, जनरेटर से हुई है शुरुआत। ठीक है, हमारा ब्लॉक डायग्राम का स्टेप नंबर 1, पहले जनरेटर से एक्स टेन एम बी वाई टेन एम बी निकालना पड़ेगा ना। तो फॉर स्टेप कॉमा एक्स ट्रेन एम बी कॉमा वाई ट्रेन एम बी इन
एन्यूमरेट, ठीक है, ब्रैकेट में ट्रेनिंग डाटा जनरेटर, यानी कि जो आपके जनरेटर फंक्शन का नाम था, जो लेजी फंक्शन था हमारा, उसका जो भी नाम था वो लिख दीजिए और उसको कॉल करा दीजिए गाइस। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा जनरेटर, और ब्रैकेट में जो भी आपका जनरेटर पैरामीटर्स ले रहा था, मेरे ख्याल से 2 से 3 पैरामीटर्स ले रहा था ये। एक तो आपके बेसिकली मिनी बैच साइज ले रहा था, ठीक है, इट वाज टेकिंग मिनी बैच साइज, एमबी साइज, और गाइस एक कुछ और ले रहा था ये। ठीक है, जो भी ले रहा था उसको यहाँ लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे कोलन लगा दीजिए। हमारे केस में ऐसा होगा ये। ठीक है, चलिए guys, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। उसके बाद देखिएगा इस क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो तो अब क्या हो रहा है कि देखिए हमें एक्स ट्रेन एमबी और वाई ट्रेन एमबी तो मिल गए, वो इसके अंदर मिले हमें। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा गाइस? 5,224,224,3 का एक टेंसर मिलेगा। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? 5,14 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो हमने हमने एक मिनी बैच तो यील्ड कर लिया। अब हम नीचे आए। अब गाइज हमें स्टेप नंबर 2 रन कराना है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने एक्सटेंड मिनी बैच को हमारे सी एन एन मॉडल के अंदर डालना है। ठीक है, और वहां से हमारा वाई प्रेडम भी निकलेगा। ठीक है, और हमें लॉस फंक्शन कैलकुलेट करना है फिर इस वाई प्रेडम बी से। जो कैसे कैलकुलेट होगा, आपके जनरेटर द्वारा यील्ड किए गए वाई ट्रेन मिनी बैच से और आपके न्यूरल नेटवर्क द्वारा आउटपुट किए गए वाई प्रेडम बी से। ठीक है, और फिर गाइस हम उस पर ग्रेडियंट टेप लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे कोड में वही सेम चीज हो रही है। फिर टी एफ डॉट ग्रेडियंट टेप एज टेप और इसके अंदर गाइस देखिए आपने क्या की कर रखा है यहाँ पे, ये प्रिडिक्शंस निकाल रहे हो आप अपने नेटवर्क के। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारे केस में यहाँ पे क्या आएगा, वाई प्रेड एम बी आ जाएगा। तो वाई प्रेड एम बी इक्वल्स टू सी एन एन मॉडल, यानी कि फंक्शन जो आपने अपने न्यूरल नेटवर्क का कॉल कराया था, वो कॉल कराने के बाद जो चीज रिटर्न हुई उसको आपने किस में स्टोर कराया था, किस वेरिएबल में, ये वही वाला वेरिएबल है जो कि ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि ये मॉडल है। हमारे केस में यहाँ सी एन एन मॉडल हो जाएगा, या जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो हो जाएगा, वो आप यहाँ लिख दीजिए। और इसके अंदर गाइस देखिए इन्होंने वही लाइन यूज करी है जो मैंने भी बताई थी, कि यहाँ इन्होंने डॉट प्रोडिक्ट नहीं कर रखा, यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइन यूज कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पास करा देंगे एक्स ट्रेन एम बी और कॉमा ट्रेनिंग इक्वल टू ट्रू। ट्रेनिंग ट्रू क्यों है गाइस? क्योंकि अभी ये नेटवर्क ट्रेन होगा, अभी हम इसको फ्रीज नहीं कर रहे, दिस विल बी ट्रेन। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस इन्होंने लॉस फंक्शन कॉल करा दिया। ठीक है, क्योंकि वाई प्रेड एम बी तो हमें मिल गया, वाई ट्रेन एम बी हमें जनरेटर दे रहा था यहाँ से, दोनों ही चीजें आ गई हमारे पास। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने लॉस फंक्शन के फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि लॉस डब्ल्यू डब्ल्यू बी सी ई, इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, डब्ल्यू बी सी अंडर स्कोर लॉस इक्वल टू डब्ल्यू बी सी एल ब्रैकेट के अंदर। अब आपने पहला पैरामीटर किसको लिया हुआ है, वाई ट्रेन एमबी को लिया है या वाई प्रेड एमबी को लिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद वाला जो दूसरा पैरामीटर आपने लिया हुआ है वो किसको लिया हुआ है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपकी लॉस की वैल्यू ही क्या हुई, कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये दोनों काम आपको किसके अंदर करने हैं गाइज, ग्रेडियंट टेप के अंदर करने हैं। ये दोनों काम ये फिक्स है, ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, तो गाइज अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कमेंट भी डाले हुए हैं, रन द फॉरवर्ड पास। ठीक है, और उसके बाद आपने ग्रेडियंट टेप लगा दिया, कंप्यूट द लॉस वैल्यू। ठीक है, देखिए गाइज इन्होंने क्या कमेंट दे रखा है यहाँ पे, यूज द ग्रेडियंट टेप टू ऑटोमेटिकली रिट्रीव द ग्रेडियंट्स ऑफ द ट्रेनेबल वेट्स विद रिस्पेक्ट टू द लॉस। ठीक है, ओके, उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने ये जिसने भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा है केरास का गलत लिख दिया है। यहाँ पे लिखना चाहिए ने यूज द ग्रेडियंट टेप टू ऑटोमेटिकली रिट्रीव द ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेनेबल वेट्स या ट्रेनेबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपना लॉस फंक्शन ग्रेडियंट टेप के अंदर क्यों कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि ऐसा करने से ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन अनेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये दो काम ग्रेडियंट टेप के अंदर किए हैं, ताकि डेरिवेटिव अपने आप निकाल दें हमारा जो केरस है। अपने आप का मतलब अभी नहीं करेगा, जब हम ये लाइन लिखेंगे गाइस, और ये इस लाइन को लिखने से अपने आप सारे के सारे डेरिवेटिव निकाल देगा ये। हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली अपने आप निकाल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट्स इक्वल्स टू या ग्रेड्स इक्वल्स टू, जो भी आप नाम लेना चाहें, टेप डॉट। ठीक है गाइस, एक चीज ध्यान रहे, ये जो लाइन इन्होंने लिखी है ये ग्रेडियंट टेप के बाहर लिखी है, ग्रेडियंट टेप के स्कोप के बाहर लिखी है। यानी कि विद टीएफ डॉट ग्रेडियंट टेप के अंदर सिर्फ दो लाइनें लिखी हुई हैं, एक तो प्रिडिक्शन जो आप निकाल रहे हो अपने नेटवर्क के, और एक जो लॉस की वैल्यू आप निकाल रहे हो। बस ये दो काम इन्होंने ग्रेडियंट टेप के स्कोप के अंदर किए हुए हैं। बाकी सारे काम अगर आप देखोगे तो ये स्कोप के बाहर हो रहे हैं, और दो ही काम हो रहे हैं अब स्कोप के बाहर। एक है गाइस ग्रेडियंट निकालने वाला काम, मैंने अभी आपको दिखाया कि जो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये वाली चीज। ठीक है, डेल एल बाय डेल थीटा निकालने वाली चीज, वो किस लाइन से हो रही है गाइस? वो इस हाईलाइटेड लाइन से हो रही है। ठीक है, टेप डॉट ग्रेडियंट, जिस चीज का ग्रेडियंट निकालना है उसको पहले आप पास करा दीजिए। तो गाइस हमें अपने लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, तो आपने लॉस वैल्यू पास करा दी। किसकी रेस्पेक्ट में निकालना है? थीटा की रेस्पेक्ट में निकालना है, या फिर हमारे मॉडल के जितने भी ट्रेनेबल वेट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट में निकालना है? तो कॉमा लगा करके मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स, खत्म। बस कुछ नहीं करना, सारे ग्रेडियंट अपने आप निकाल दिए इसने बैकग्राउंड में। ठीक है, और उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, अब इन ग्रेडियंट जो हमारे पास आए हैं, अब इनको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। जो लास्ट स्टेप था हमारा, यानी कि ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई, वो भी तो करना पड़ेगा। तो गाइस वही चीज अब आप देखिए यहाँ पे हो रही है कि ऑप्टिमाइजर डॉट अप्लाई, अब हमें अप्लाई किसको करना है? ग्रेडियंट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी गाइस मैंने यहाँ उल्टा बता दिया, ये पैरामीटर पहले आएगा ग्रेडियंट वाला, और किसके ऊपर अप्लाई कर, वो बाद में आएगा। तो इसका मतलब जो आपने ऊपर अडम ऑप्टिमाइजर बनाया था, या एडाग्रेड बनाया था, या आरएमएस प्रॉप बनाया था, उस ऑप्टिमाइजर का वेरिएबल डॉट अप्लाई, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट एक हिसाब से डॉट अप्लाई ग्रेडियंट्स, यानी कि जो अभी अभी आपने ग्रेडियंट टेप से ग्रेडियंट निकाले प्रीवियस वाली लाइन में, वो, और वो ग्रेडियंट से आप क्या बदलना चाहते हो, किसको एडजस्ट करना चाहते हो? अपने मॉडल के ट्रेनेबल वेट्स को एडजस्ट करना चाहते हो, तो कॉमा लगा के मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स, खत्म गाइस, हो गई ट्रेनिंग फिनिश। बस इतना ही था। ठीक है, और बस अब आप इसको चलाते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन हियर इज, इन्होंने एक छोटा सा कोड लिख दिया है जो कि बेसिकली क्या करेगा कि हर टाइम, मतलब 22,424 टाइम स्टेप में से हर टाइम स्टेप पे आपको लॉस की वैल्यू और ये सब नहीं दिखाएगा, हर 100वें टाइम स्टेप के बाद दिखाएगा। यानी कि 0 टाइम स्टेप पे, फिर 99 पे, फिर 199 पे, फिर 299 पे, ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग भी आप कर सकते हो। अगर ये नहीं भी लिखते हो गाइस तो क्या होगा, बेसिकली आपका हर टाइम स्टेप में आपको लॉस की वैल्यू नजर आएगी। दैट्स इट। यानी कि हर इपॉक के हर टाइम स्टेप में आपको लॉस की वैल्यू नजर आएगी कि आपका लॉस घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये देख पाओगे आप। बस इतनी सी बात है guys। खत्म, बस यही है। हमारा ट्रेनिंग लूप यही है बस। ठीक है, तो अल्टीमेटली बड़े से बड़े न्यूरल नेटवर्क्स, आप कितने बड़े न्यूरल नेटवर्क उठा लो, चैट जीपीटी, ट्रांसफॉर्मर, ये वो फलाना ढिमका, जो भी उठा लो आप, सारे न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली यही ट्रेनिंग लूप फॉलो करते हैं। डेंसली कनेक्टेड से लेकर के ट्रांसफॉर्मर तक, चैट जीपीटी तक, अगर आप उन्हें स्क्रैच से ट्रेन कराते हो तो दे विल बी फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग लूप पैटर्न। और कोई सा भी आप प्रोजेक्ट बनाइए डीप लर्निंग का, उसमें एग्जैक्टली यही ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो होगा। तो गाइस ट्रेनिंग लूप बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आप एक पेज खोल लीजिए डॉक्यूमेंटेशन का, उसको फॉलो करते जाइए बस। ठीक है,
फंक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो आर्किटेक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल है जो हमने बनाया है, जिसमें 4 प्री ट्रेन सीएनएन यूज हो रहे हैं। और गाय जो सबसे मुश्किल काम है वो है जनरेटर बनाना, क्योंकि हर न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग डाटा की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो अलग अलग होती है, तो हमें उसके हिसाब से ट्रेनिंग डाटा को प्री प्रोसेस करके उसी फॉर्म में लेना पड़ता है। दैट्स इट, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस यही था गाइस हमारा ट्रेनिंग लूप। ठीक है, लेकिन गाइस अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें इस ट्रेनिंग लूप में भी कई चीजें ऐड करनी है। जैसे कि इसमें इन्होंने कहीं ये नहीं बता रखा है कि अगर आपको अपने न्यूरल नेटवर्क का प्रेसिशन देखना है तो वो कैसे देखोगे, रिकॉल देखना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने नहीं बता रखी है। ठीक है, तो वो भी हम आगे के अपकमिंग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक चीज इन्होंने और मिस करके रखी हुई है गाइस, मतलब एक चीज इन्होंने क्या, एक चीज हमने अभी मिस करी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। और वो ये है कि इसमें अभी हमने कोई ऐसी फैसिलिटी ऐड नहीं करी है कि हमारा नेटवर्क जो है वो हमारे लिए लोकलाइजेशन भी करे। तो अभी हम दो चीजें मिस कर रहे हैं। एक तो हमारे ट्रेनिंग लूप में अभी ना तो प्रेसिशन कैलकुलेट हो रहा है, ना एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रही है, ना रिकॉल कैलकुलेट हो रहा है। सिर्फ लॉस फंक्शन घटने से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लॉस फंक्शन घटने के साथ साथ आपके नेटवर्क के प्रेसिशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके रिकॉल पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक चीज और है गाइस जो भी हमने ऐड नहीं करी है। और वो चीज क्या है गाइस, वो चीज है हमारे न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस ऑन टेस्टिंग डाटा। यानी कि जिस डेटा पे हम अपने नेटवर्क को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उस डेटा पे हमारा नेटवर्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो कि ट्रेनिंग के बाद हम कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वी कैन डू दैट आफ्टर ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो गाइस हमें उसे ट्रेनिंग के साथ साथ ही करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा ना कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो अभी हम उतनी अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी आप पहले लूप चलाइए, ट्रेन कराइए, ट्रेन कराने के बाद जब हमारा नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा तो फिर हम उसकी परफॉर्मेंस क्रॉस वैलिडेशन डाटा के ऊपर भी इवेल्युएट करेंगे कि वो कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। ठीक है, रही बात गाइस अभी जो हमारे दो काम रह गए वो हमें करना है। एक चीज इसके अंदर अब प्रेसिशन की कैलकुलेशन का कोड ऐड करना है, रिकॉल की कैलकुलेशन का कोड ऐड करना है, एक्यूरेसी की कैलकुलेशन का कोड ऐड करना है ट्रेन लूप के अंदर, ताकि हमें पता तो चले कि जैसे जैसे हमारा नेटवर्क टाइम स्टेप बाय टाइम स्टेप ट्रेन होता जा रहा है उसका प्रेसिशन, रिकॉल, एक्यूरेसी क्या आ रहा है। और दूसरी चीज लोकलाइजेशन का कोड अभी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है कि लोकलाइजेशन कैसे होगा, यानी कि हमारा नेटवर्क ये कैसे पता लगाएगा कि किसी इमेज में कौन सा डिजीज कहाँ पे है। तो वो चीज अभी हमने वो लॉजिक इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो ये दो चीजें रह गई हैं guys। और उसके बाद basically we'll be done with it. Okay, so I guess that's it for today guys, that's it for this lecture. Thank you.